अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी ग्रेवी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। इसे हमने गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व किया था और इसके साथ हमने मटर वाले पुलाव बना के तैयार किए थे। आप चाहें तो इसे रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से और कम मसालों में बन के तैयार होते हैं, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। और जो नए हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया था, उसके 1-1 इंच के क्यूब करा लिए। हमने थाइस के पीस का इस्तेमाल किया है और ब्रेस्ट के पीस का इस्तेमाल किया है। दोनों को मिक्स करके हमने लिया है। इसे अच्छी तरीके से हमने धो के छान लिया है। चिकन में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें नमक डाल दिया 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और 1 टेबलस्पून भर के हमने तेज़ वाली हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। हाफ़ टी स्पून हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है और हमने हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करके इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रखें। हमने 1 घंटे के लिए इसे रखा था। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया। इसमें आधा कप हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल दिए आपने और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने पीस लिया है। एकदम बारीक पेस्ट करके इसे डाल देंगे। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ प्याज का कच्चापन दूर होने तक इसे हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है तो इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। गैस की आंच को तेज़ करना है, तेज़ी रखना है और तेज़ आंच पे हमें चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। हमें तब तक चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है। अब चिकन को हमने अच्छी तरीके से पका लिया है। चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है और चिकन पे हल्का हल्का कलर आ गया। तो इसमें हमने 1 कप दही डाल दी। अच्छी तरीके से फेंट के आप दही को डालिएगा और दही डालते वक्त गैस की आंच को धीमा कर दीजिएगा, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। दही को खूब अच्छे तरीके से फेंट के डालिएगा। अब इसमें हमने दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा, खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो हमारी चिकन मलाई बोटी का फ्लेवर एकदम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा। अब इसे ढक्कन ढक के हमें पकने के लिए रखना है 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पकने नहीं लगती है। अब 6 से 7 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल लिया। माशाल्लाह ग्रेवी अच्छे से पक रही है। तो गैस की आंच को तेज़ करके हम दही का पानी खुश्क कर लेंगे। अब दही का पानी खुश हो गया, ऑयल अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून भर के आप इसमें घर का गरम मसाला पाउडर डाल दें। सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने आधा कप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, इसे डाल देंगे। आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की मलाई को आप अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब इसमें हमने हरी मिर्च बीच में से कट लगा के डाल दी और 1 टेबलस्पून अदरक के लच्छे हमने पतले पतले काट के डाल दिए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए हमें सिर्फ दम देना है, 5 से 6 मिनट के लिए। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने बटर डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है, बहुत लाइट खाने में रहती है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक बार आप जब बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, उम्मीद करते हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें प्लीज़। और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, मेरी हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।